Hello children, welcome to my YouTube channel that is the रेशमा साइंस क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। This is the first part of the topic circulatory system. Under this topic today we will learn about the circulatory system, components of circulatory system and the first component that is the blood. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की किससे मिलके बना हुआ होता है और इसके फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम Circulatory system is a group of organs in which all the organs work together and transport necessary nutrients, respiratory gases, hormones, etc. to each and every cell and also carries away waste materials from the body of a human or other vertebrates. बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर काम को करते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और हॉर्मोन्स को। इन सभी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस और हॉर्मोन्स को ईच एंड एवरी सेल तक, हर एक सेल तक, ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में 2 टाइप्स के वेसल्स आते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज दैट इज द हार्ट। तो इन सभी चीज़ों से मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है जिसमें सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं और सर्कुलेशन का काम परफॉर्म करते हैं। क्लियर? इस पार्ट में जनरली हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड is a red colored fluid that delivers essential substances like oxygen, nutrients to the body's cell. Its red color is due to a pigment that is the hemoglobin. बच्चों, जो ब्लड होता है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है, रेड कलर का लिक्विड पार्ट है जो हमारे बॉडी में जो नेसेसरी या फिर एसेंशियल सब्सटेंसेस होता है। मैंने अभी बताया था वो क्या सब्सटेंसेस है, वो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस। इन सभी को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और ब्लड है, ब्लड रेड कलर का होता है और इसका रेड कलर ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी के कारण ब्लड कैसा दिखाई पड़ता है? वो रेड दिखाई देता है। अब ब्लड भी बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। चलिए देखते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं। ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड में मेनली ब्लड प्लाज्मा होता है और ये 55 से 60% होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा 55 से 60% होता है। फिर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड सेल्स 40 to 45% होते हैं ब्लड में। और ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स जिन्हें आरबीसी भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है, और ये प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज क्या में आते हैं? ये ब्लड सेल्स में आते हैं। ठीक है, तो मेनली ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। क्लियर? नाउ द ब्लड प्लाज्मा. It is the straw colored liquid part of the blood. About 90% is water and 10% the dissolved substances like the salt, sugar, hormones, waste, cholesterol, anticoagulants, etc. Blood plasma क्या होता है? ये straw colored का, that means the light yellow colored का एक liquid part होता है।
ठीक है। और इस ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% उसमें डिसॉल्व्ड जो घुले हुए सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे क्या क्या डिसॉल्व रहते हैं इसमें, देखो प्लाज्मा में सॉल्ट भी डिसॉल्व रहता है, शुगर, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, फिर है कोलेस्ट्रॉल, एंटीकोगुलेंट्स, ये सारी चीज़ें डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में मिला हुआ होता है। नाउ द ब्लड सेल्स, दीज आर द 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट, spherical and enucleated and red in color due to the hemoglobin। बच्चों, रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और ये शेप में स्फेरिकल होते हैं। इसके साथ ही साथ ये इन्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये रेड कलर के होते हैं। किसके कारण होते हैं रेड कलर के? ये हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन द बोन मेरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जस्ट अ मिनट, and dead RBCs broken down into liver. They have lifespan 120 days. रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके बीच में जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है, उन्हीं में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वहीं उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जब ये आरबीसी डेड हो जाते हैं तो ये लीवर में जाकर के टूट जाते हैं। ठीक है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 दिनों का, 120 डेज का होता है। इट इज द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। आरबीसी ब्लड का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है। इसमें ब्लड में क्या है? वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट रेड ब्लड सेल का होता है। आरबीसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड because it can attract and carry oxygen molecules, oxyhemoglobin, and each cell of the body। बच्चों, जो आरबीसी होता है वो ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पूरे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? नाउ द वाइट ब्लड सेल्स, इसे WBC भी कहा जाता है, ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, न्यूक्लिएटेड एंड लेस इन नंबर। दे हैव लाइफ स्पैन 5 to 6 days। वाइट ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कह सकते थे, इसी तरह WBC का एक और नाम है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं और साथ ही साथ ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और WBC में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। इन कंपैरिजन टू आरबीसी ये लेस इन नंबर होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 5 to 6 days का होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, formed in the bone marrow of the long bones on the basis of appearance, origin and functions. These are of various types। ठीक है, WBC ये भी आरबीसी की ही तरह हमारे लॉन्ग बोन्स के बोन मेरो में ही फॉर्म होते हैं, वहीं इनका प्रोडक्शन होता है और इनके अपीयरेंस के अनुसार, इनके ओरिजिन और इनके फंक्शंस के आधार पर ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज they fight against the infection, bacteria, virus and harmful substances by engulfing them। WBC क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में आने वाले इन्फेक्शंस को, वायरस को, बैक्टीरिया को, इन सब को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। ये उनसे फाइट करते हैं, उन्हें मार डालते हैं या फिर उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को बीमारियों से, इन्फेक्शन से, वायरस से, इन सब से बचाता है। क्लियर?
Now the last component of blood is blood cells are that is the platelets, also known as thrombocyte, smallest element of the blood, colorless, disc-shaped cell with nucleus, formed in bone marrow of long bones. प्लेटलेट्स इसका दूसरा और एक नाम है, इसे थ्रम्बोसाइट भी कहा जाता है, और ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं ब्लड के, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? ये प्लेटलेट्स होते हैं या फिर ये थ्रम्बोसाइट होते हैं, और ये कलरलेस होते हैं, इनमें भी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ये डिस्क शेप्ड होते हैं विथ न्यूक्लियस, देखो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की ही तरह इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये भी बाकी ब्लड सेलों की तरह ही बोन मेरो में ही फॉर्म्ड होते हैं। नाउ द लाइफ स्पैन 5 to 10 days, हेल्पिंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड दस प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 to 10 days का होता है, और ये जो प्लेटलेट्स है ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। देखो जब भी क्या होता है बच्चों, हमें चोट लग जाती है तो बहुत सारा ब्लड फ्लो होने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस जगह पे आके जम जाते हैं, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इससे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, खून का बहना बंद हो जाता है, तो जिससे हमें ब्लड लॉस नहीं होता है। और ये प्लेटलेट्स यही क्लोटिंग का काम करते हैं, ब्लड को क्लोट कराते हैं और फ्लो होने से, बहने से बचाते हैं। क्लियर? देखो बच्चों, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का डायग्राम है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये ब्लड फ्लो है, ठीक है, और ब्लड फ्लो में आप जो ये येलो कलर का देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये WBC है, ठीक है। ये जो रेड कलर से सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये RBC है, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये RBC है, और ये यहाँ मेंशन किया हुआ है ये WBC है। इसके साथ ही साथ ये जो बीच बीच में दिखलाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के कंपोनेंट में क्या क्या होता है, इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्लड। चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में कौन कौन सा फंक्शन करते हैं या कौन कौन से रोल निभाते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, जैसे शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, सॉल्ट्स हुआ, तो इन सबको ये पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रेस्पिरेटरी गैसेस को भी हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के साथ साथ वेस्ट को कलेक्ट भी करते हैं। जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उन्हें वो कलेक्ट करते हैं, यूरिया कलेक्ट करते हैं, तो इन सभी को वो कलेक्ट करके वापस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। नाउ मेंटेन द वाटर बैलेंस, ठीक है, ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, बना के रखते हैं। नाउ परफॉर्म द डिफेंसिव एक्शंस। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वायरस को, इन्फेक्शंस को, जो भी बैक्टीरिया है उन सभी को वो दूर भगाते हैं, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो इस तरह से ये एक डिफेंसिव रोल भी निभाते हैं, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा करके।
तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में भी जाना। इसमें हम लोगों ने मेन फर्स्ट कंपोनेंट जो था ब्लड, उसे डिस्कस किया है। हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को जाना और इनके फंक्शंस को भी जाना, और फाइनली फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू इस टॉपिक वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, ऑप्शंस आर alveoli, bronchial tubes and lungs, and the correct answer is that is the bronchial tubes. Bronchitis is the inflammation of bronchial tubes. Now the today's quiz is red color of the blood is due to, and the options are hemoglobin, platelets and carbon dioxide. आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।